खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिला के मोतीपुर नगर परिषद के सभापति कुमार राघवेंद्र साहब से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने मोतीपुर नगर परिषद के विकास के मुद्दों को लेकर बातचीत की। उनका कहना है कि वह पूर्व के जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण नगर परिषद का विकास अवरुद्ध रहा है। मैं पूर्व में जनता से जो वादा किया था उन वादों पर खरा उतरने का काम कर रहा हूँ। प्रमुखता के आधार पर प्रत्येक वार्ड में विकास का काम कराया जा रहा है। कुमार राघवेंद्र राघव पहचान के मोहताज नहीं है, मोतीपुर के सभापति हैं। इनसे हम और मोतीपुर परिषद के बारे में जानना चाहेंगे कि पूर्व में मोतीपुर की क्या वस्तु स्थिति थी और अभी आज के डेट तक ले वर्तमान में मोतीपुर की क्या स्थिति है। ऐसे राघवेंद्र जी एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जो जनता के बीच में हमेशा सुख दुख में बराबर रहे हैं। साथ ही साथ मोतीपुर नगर 94 जो है विधानसभा, इस बरूराज विधानसभा के इनके परिवार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं राजनीतिक दल में अपनी पैठ के साथ बना के रहे हैं और इस मोतीपुर को विकास की ओर के लेके गए हैं। आइए अब इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि नगर परिषद मोतीपुर की वस्तु स्थिति क्या है। अपने पूरे परिचय दीजिए। नमस्कार, आपके जितने भी दर्शक हैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम कुमार राघवेंद्र राघव है। मैं अभी सभापति नगर परिषद मोतीपुर का हूं और लगभग 2 साल से मैं मोतीपुर में नेता नहीं बेटा बन के काम कर रहा हूं। जनता के बीच दिन रात रह रहा हूं और जो कमियां किसी नेताओं के बीच में खोजा जाता था उसी कमी को दूर करने की मैं 2 सालों से प्रयासरत हूँ। आपके आने के बाद में आपके नगर परिषद की स्थिति क्या है? नगर परिषद मोतीपुर में पहले बहुत शिकायतें थी, काम लगभग 0 के स्पीड से चल रहा था और चुनाव के दौरान मैंने लोगों से वादा किया था कि 100 के स्पीड से रफ्तार पकड़ेगी। लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया राजनीतिक तौर पे कि यहाँ काम न हो। सरकार की तरफ से फंड होते हुए भी बहुत लोगों ने टांग खींचने की कोशिश की, लेकिन इन सारे बाधाओं के बावजूद अभी जो नगर परिषद का काम है वो 100 नहीं 110 की रफ्तार से चल रहा है। कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे काम ना हुआ हो। कोई भी ऐसा जो महत्वपूर्ण मुद्दा थी जिसके लिए लोग काम खोज रहे थे, उन सभी जगह काम किया जा रहा है। व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। नगर को नगर जैसे दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि आप अगर नगर परिषद बन गया है मोतीपुर तो नगर दिखना चाहिए। आपका क्षेत्र बहुली क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका क्षेत्र है, कृषि से जुड़ा हुआ है, तो आए दिन पानी की समस्या से के लेकर के और जो भी हमारे सरकार के द्वारा जो खाद वितरण वगैरह किया जाता है तो काफ़ी अनियमितता पाई गई थी। तो क्या लग रहा है अभी क्या स्थिति है किसानों का? जो किसान से संबंधित जो विभाग है उससे बराबर मैं संपर्क में रहता हूं और ये सिर्फ मोतीपुर ही नहीं पूरे बिहार की स्थिति खराब है इस मामले में कि सरकार में जो आते हैं वो इस व्यवस्था को ठीक नहीं करते हैं। ठीक है, ये नगर परिषद से बाहर का क्षेत्र है, फिर भी हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं और किसी किसान का अगर कंप्लेन आता है तो उसी समय जो खाद वाले या गोदाम वाले जो लोग हैं उनको उसी समय हम हिदायत देते हैं कि अगर आप गलत कीजिएगा तो आपका हम तालाबंदी करवा देंगे। वो काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% सुधार है। अभी भी कालाबाजारी हो रहा है और सरकार में बैठे हर एक आदमी जान रहा है। ये जिला की बैठक होती है, दिशा की बैठक होती है, 20 सूत्री की बैठक होती है जिला में, वहाँ भी ये हम उठाते हैं। जो एग्रीकल्चर के जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं उनसे शिकायत करते हैं, लेकिन कान के ऊपर जू नहीं रेंगता है उनका। जब सिस्टम बना रखा है लोगों ने लूटने के लिए तो उसमें वो नहीं होता है। किसान सबसे ज़्यादा त्रस्त है, लूटे जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहती है अगर हमारे पास एक भी कंप्लेन आता है तो उस पर हम त्वरित कार्रवाई। हाँ, एकदम आप किसी से भी क्षेत्र में भी घूम के पूछ सकते हैं। कभी भी कंप्लेन आया है कि यहाँ से हमको खाद का पैसा ज़्यादा मांग रहा है या खाद बीज नहीं दे रहा है, उसी समय मैं फ़ोन करके बोलता हूँ कि अगर आपको चलाना है तो गरीबों को मदद कीजिए, नहीं तो आप पे हम ताला मरवा देंगे। आपके यहाँ जाम की स्थिति काफ़ी बनी रहती है।
तो इसके पूर्व में भी आपने जनता से वादा किया था कि शेड के लिए बारे में बात आपने किया था और जाम से निजात दिलाने, क्या अब तक कहाँ तक काम हो पाया? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मोतीपुर छोटा सा शहर है, लेकिन अगर इसमें एक बार आप घुस जाते आज से 2-3 सप्ताह पहले तक, तो कम से कम 1 घंटा लगता आपको 100 मीटर का दूरी तय करने में, क्योंकि जो भी मोतीपुर से वाकिफ़ हैं उनको ये मालूम है। लेकिन ये बताना चाहता हूँ मैं आपके द्वारा जनता को, बरुराज और मोतीपुर के आसपास के लोगों को, कि 3-4 हफ्ता पहले हम लोगों ने यहाँ पे नो एंट्री का नियम लगाया। और अभी बाज़ार की स्थिति ये है कि आप एक जगह खड़ा है रोड के शुरुआत में, रोड के अंत तक का आपको दिख रहा है, क्योंकि नो एंट्री लगाने से और ट्रैफिक व्यवस्था को चाक चौबंद करने से हमारा 5 आदमी अभी हर एक सड़कों पे घूमता रहता है। जहाँ भी गलत व्यवस्था देखता है उनका चालान काटा जा रहा है। तो अभी मोतीपुर में आप खुद भी इंटरव्यू के बाद एक चक्कर मार के देख लीजिएगा कि हॉस्पिटल रोड में जहाँ पे इसी में लोग जाते जाते दम तोड़ देते थे, उस रोड में अभी आप जाइए अतिक्रमण भी हट गया है और साथ में पूरा रोड खाली आपको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। मोतीपुर के लोगों को वादा किया था, उस वादा पे हमने पहला स्टेप किया है, नो एंट्री लगवाया है। कुछ दिनों में हम लोग अतिक्रमण पे भी काम करेंगे। कुछ बिना इस्तेमाल के कुछ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उनके लिए भी हम लोग पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। जब व्यवस्था हो जाएगी तो आप फिर 1-2 महीने के बाद आइएगा तो देखिएगा मोतीपुर का पूरा रोड आपको लगेगा जैसे कि खाली है और जितने लोग की ज़रूरत है उतने ही लोग सड़क पे है। यात्री शेड वगैरह बनने की बात हुई थी जी, तो यात्री शेड यहाँ से पहले से है, उसका जीर्णोद्वार हम लोग करवा रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत ये हो जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में ज़मीन की कमी है, सरकारी ज़मीन की। सारा चीनी मिल का ज़मीन है और चीनी मिल की जो ज़मीन है बिहार सरकार के कब्जे में नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो ना हमारे पास बस स्टैंड के लिए ज़मीन है, न ऑटो स्टैंड के लिए ज़मीन है, नहीं हाट बाज़ार अगर लगाना है, एक ही जगह हाट बाज़ार लगता है, उसको भी हम लोग चाह रहे थे कि उसका विकेंद्रीकरण करें, डिसेंट्रलाइज करें, कि एक ही जगह होने से भीड़ भाड़ भी ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए भी ज़मीन नहीं है। तो हम लोग लीज़ के द्वारा ज़मीन लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने आगे बढ़ के हम लोगों को मदद करने की भी बात कही है, लेकिन सरकार की तरफ से ज़मीन नहीं मिलने के कारण जो बेसिक सुविधाएं हैं नहीं बना पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी कमी है और बराबर 2-3 बार हमारी डीएम साहब से भी बात हुई इस मुद्दे पे, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि आप प्राइवेट ज़मीन लीजिए, लेकिन मोतीपुर अगर आप आते हैं तो मोतीपुर के 1-1.5 किलोमीटर पूरब और पश्चिम पूरी तरह से शुगर फैक्ट्री का ज़मीन है, जो कि विवादित और सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो किसी प्राइवेट का ज़मीन है ही नहीं कि हम लोग ले सके, उसको लीज पे ले सके। तो इसके कारण हम लोग का विकास थोड़ा सा उन सब मामलों में धीमा है। हाँ, लेकिन सड़क नाला का जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। पानी का व्यवस्था हर एक जगह करवाया जा रहा है। अभी लगभग 25 जगहों पे हाई मास्ट लाइट लगवाया गया है शहर की सुंदरता बनाने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए। जल्द ही जल्द स्ट्रीट लाइट हर एक वार्डों में लगने का प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ दिनों में वो भी काम हो जाएगा। कुछ सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से ही व्यवधान था, इसी कारण थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो वो काम भी पहले हो जाता। ख़राब जितनी स्ट्रीट लाइट है अभी सब जगह उतार के उसको रिपेयर करवाया जा रहा है। कुछ दिनों में जितने भी पुराने वार्ड थे, लगभग जितने स्ट्रीट लाइट थे, सब चालू हो जाएगा। जी, मतलब इस पर आपका वर्क जारी है? जी, लगातार दिन रात हम लोग इस पे कर रहे हैं। जैसा कि बताया मैंने कि राजनीतिक रूप से कमज़ोर किया गया था, आपस में लोगों को बिखराव किया गया था कि काम ना हो। हाँ, लेकिन जो समझदार होता है एक समय तक दिग्भ्रमित रहता है, उसके बाद उसको समझ में आ जाता है कि वो खुद अपने ही डाल पे बैठ के खुद अपना डाल काट रहे थे। तो वो भी अब समझ गए हैं कि विकास में ही भलाई है। मोतीपुर का जब विकास होगा तभी कोई किसी विकास हो पाएगा। जैसे सुनने में आया है कि आपके विपक्षी दल का कहना है कि जैसे आपने चालान काटते हैं तो वहाँ एक वर्ड को यूज़ किया गया, हिटलर शाही। क्या चालान काटना एक हिटलर शाही है? नहीं, ये जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, मौका दिया जा रहा है, उसमें भी बहुत लोगों को छोड़ दिया जाता है जी। लेकिन अगर आपको मना किया गया कि आज
बोर्ड लगा हुआ है, सब कुछ किया गया है, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि अनाउंसमेंट लगभग 1-2 सप्ताह किया गया, गाड़ी घूम घूम के अनाउंसमेंट किए, लगभग सभी लोग उससे जानकार। बाहर के लोग आते हैं, अगर गलती से पकड़े गए, अगर वो कोई बोलता है कि हम पहली बार आ रहे हैं, हमको जानकारी नहीं था, तो उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो विरोधी होते हैं वो अच्छे काम में भी बाधा डालते हैं। अगर हम मोतीपुर को जाम से अगर निजात अगर हम दिलवा रहे हैं तो क्या ये मेरा अपराध होगा? क्या अपराध कर रहे हैं मोतीपुर के प्रति कि हम मोतीपुर की भलाई के लिए कर रहे हैं? तो थोड़ा बहुत आपको विरोध की भाषा सुननी पड़ेगी, लेकिन नियम जहाँ दंड नहीं होगा वहाँ शासन नहीं होगा। तो उसी नीति पे हम नहीं तो चलेगा ही नहीं, शासन ही नहीं चलेगा। अगर तुष्टीकरण करके हम अगर चलना चाहेंगे तो पूरी तरह से ये शासन व्यवस्था जो है चरमरा जाएगी। बारिश का मौसम है, जल जमाव की क्या स्थिति है आपकी? मोतीपुर में जल जमाव की कोई समस्या नहीं है। नालों की उड़ाही हम लोगों ने इतनी अच्छी करवा रखी है कि बारिश होता है और 1 घंटे के बाद आपको कहीं पे आपको पानी नहीं मिलेगा। 1-2 रोड हैं जो काफ़ी लो हो गया है, तो उसका भी एस्टीमेट वगैरह बन गया हुआ है। बस 1-2 रोड हैं तो थोड़ा जगह पे, वो भी कुछ दिनों में वो कार्य संपन्न हो जाएगा। लेकिन आप मोतीपुर में घूम के भी पता कर लीजिएगा, बारिश होगा आधे से 1 घंटे के अंदर पूरा मोतीपुर का पानी निकल जाता है। किसानों के लिए नरेगा वगैरह जो संसाधन दिया है, तो उसके द्वारा क्या उन लोगों को रोजगार से जुड़े हैं? किसानों के लिए तो नगर परिषद से योजनाएं नहीं हैं, लेकिन जो वेंडर्स हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए दीनदयाल उपाध्याय योजना करके एक आता है DDLM, उसके अंतर्गत हम लोगों को उत्साहित करते हैं लोगों को बिना गारंटी के जो लोन होता है 10,000 का लोन अगर आप पूरा कर दिए तो 50,000 का मिलेगा। ये लगातार ये प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस आपके यहाँ चल रहा है? हाँ, ये लगभग पिछले 1 सालों में 1,500 लोगों को लाभ दिया गया है। आपको एक बात और बता दूं कि जब आपने पूछा था कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, हाँ, तो मैं बता दूं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा था वो बहुत बड़ा लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसमें लगभग 2500 लाभुक थे, उसमें से सिर्फ 200 घर कंप्लीट हुए थे पिछले 10 सालों में। ठीक है, हमारे आने के 6 महीने बाद ही वो 200 जो लाभुक था वो संख्या 500 हो गया। ठीक है, अभी जो स्थिति है कि इस योजना में 12.5 करोड़ रुपया लाभुकों को दिया, और इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना 2 की शुरुआत हुई, उसमें 1061 लाभुकों को हमने लाभ पहुंचाया। उनके सभी 1061 लोगों के लगभग 1000 लोगों के खातों में 1 लाख रुपया आ चुका है और लोग आवास भी बनाना शुरू कर चुके हैं। तो आवास योजना में लगभग 22.5 करोड़ रुपया हम लोगों ने साल भर के अंदर दिया है, लोगों को दे चुके हैं, और प्रयासरत है विभाग से हम लोग कोशिश करते रहते हैं जितना से अधिक काम होते रहेगा। हाँ, जो भी आते हैं हमारे यहाँ फ़ोटो खिंचवाने, भ्रष्टाचार भी था व्याप्त, इसमें भ्रष्टाचार भी ख़त्म किया। मैंने बताया है लोगों को, घूम घूम के खुद ही बोला कि अगर कोई पैसा मांगता है तो खबर कीजिए, हम FIR करवाएंगे। अगर कोई लिखित शिकायत देगा तो जरूर होगा। तो उससे भ्रष्टाचार भी काफ़ी कम हो गया है। अनाउंसमेंट भी करवाया था, जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2 चल रहा था उसके दौरान चारों तरफ गाड़ी घुमवा के अनाउंसमेंट करवाया था कि किसी को 1 पैसा नहीं देना है, ये सरकार के द्वारा फ्री सेवा है जी। तो लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को समझा और काफ़ी भ्रष्टाचार में कमी आ गई है। आपके ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं जी। आपके ग्रुप में काफ़ी क्वेश्चन एराइज होते रहते हैं सड़क के लिए, नाला के लिए, इस सब के लिए, तो क्या उस सब का समाधान हो पाए? जी, जो हमसे सवाल करते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ठेकेदारी व्यवस्था में राजनीति नहीं करता, तो जिनका आता है सवाल उसका एकदम कोशिश करते हैं कि अगले दिन समाधान करवा ले। लेकिन हाँ, ये है कि समाधान करने पे लोग फिर ग्रुप में जवाब नहीं देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो करते हैं, आप देखते होंगे, हम भी उसी समय रिप्लाई करते हैं उसमें। और जो संबंधित लोग हैं, अगर बिजली से संबंधित कहीं लाइट ख़राब है तो हमारे जो बिजली मिस्त्री है उनको कर दिए। अगर नाला उड़ाही से संबंधित है तो जो सुपरवाइज़र है जिस वार्ड का, उसको कर दिए कि भाई आप वहाँ पे सफाई करवाएं, गंदगी से संबंधित। तो हमारा एकदम प्रोएक्टिव काम रहता है, यहाँ पे कोई पहले जैसी बात नहीं है। पहले जो हम लोग विगत साल 2 साल पहले जो हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ होता था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की समस्या होती थी। घाट का व्यवस्था नहीं है,
छठ दुर्गा पूजा आ रहा है, कोई किसी तरह की सफाई की व्यवस्था, क्या अब इन बीच में आपने इन सब चीज़ों पर गौर किया? जी, बहुत सुधार हुआ है। जब त्यौहार के समय पूरी तरह से हमारा जो प्रशासन है, नगर प्रशासन, त्यौहार को सुगम बनाने में लगा रहता है और पिछले 2 सालों से हर एक घाटों पे बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। जो बड़ी घाट नहीं है, जहाँ पे 150 लोग भी इकट्ठा होते हैं, वहाँ भी हम लोग सहायता राशि पहुँचवा देते हैं। जेसीबी, जो नगर का जेसीबी है, अपना जेसीबी चलता है और साथ में भाड़ा करके भी जेसीबी घाट खनवाते हैं हम लोगों को, जो जहाँ पे हर एक जगह नदी और घाट है नहीं, तो नदी घाट की तो व्यवस्था पूरी तरह से है ही अब नगर के हाथों में, पूरी बहुत चौक चाबंद व्यवस्था रहता है। जो व्यवस्था है, हम लोग हर एक टोले में लगभग जाके घाट बना देते हैं उनका, और सहायता राशि भी उपलब्ध करवाते हैं। इस पर दुर्गा पूजा वगैरह की सब तैयारी हो चुकी है? हाँ, एकदम सबकी तैयारी को सोचते हुए ही हम लोगों ने जो ट्रैफिक व्यवस्था को वो किया है, क्योंकि दुर्गा पूजा शुरू होते ही पूरी तरह से मोतीपुर में आपको एंट्री करना भी आपके लिए दुभर हो जाएगा। तो उसी के व्यवस्था के लिए पहला स्टेप उठाया है। आप 1-2 रोड में जाइएगा जहाँ पे नया सड़क बना है, रोड को रिपेयर किया गया है, उसमें साथ में उसका चौड़ीकरण भी किया गया है, साथ में अतिक्रमण भी हटाया गया है, तो सुगमता बढ़ती जा रही है। हम लोग फुटपाथ बनाने जा रहे हैं जो मेन रोड में, हाँ, जल्द से जल्द वहाँ फुटपाथ का काम शुरू होने वाला है। जो हम लोग का प्रतिष्ठित एक रोड है, मेला रोड से जो संपर्क पथ है हमारा, उस पर उसका बस एग्रीमेंट होना बाकी है। जिस दिन लेटर आ जाएगा उस दिन एग्रीमेंट हो जाएगा, उस पर काम चालू हो जाएगा, है ना। ऐसे जितनी भी बड़ी परियोजनाएं हैं, उसी राजनीतिक खींचातानी के कारण कुछ दिन नहीं हो पाया, लेकिन सब एक साथ शुरू हो जाएगा। लगभग 50 योजनाएं जो हैं हमारी टेंडर हो चुका है। लगभग 50 योजनाएं टेंडर से हो जाएंगी। लगभग 20-25 योजनाएं जो हैं हमारे जो डिपार्टमेंटल जो होता है, छोटे छोटे जो काम हैं, वो काम किया जा रहा है। तो आने वाले लगभग 1 से 2 महीने के बीच में जितनी भी समस्याएं थी, लगभग 80% का समाधान हो जाएगा। जिस तरह से विपक्षी के द्वारा आप पर रुकावट किया गया है, तो आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, कैसा महसूस कर रहे हैं काम करके आप? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। जब बड़े बड़े रसूखदार मोतीपुर के विकास में बाधा बने हुए थे, उस समय लड़ा मैं सभी से, लड़के सामने आए, और हमारे काम में कोई बाधा आज के डेट में नहीं है। सब लोग, हम लोग एक हैं। सबसे बड़ी बात है कि बाहर के लोग आके बाधा डालेंगे, लेकिन घर के लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर कोई नहीं हिला सकता। नगर निकाय जो है एक परिवार की तरह है। हमारे 26 वार्ड हैं, 26 वार्ड अगर हमारे साथ मिल के काम करे तो इसमें नगर निकाय सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, इसमें बिहार सरकार भी रोक नहीं लगा सकता। जो डिसीजन हमारा होगा वही फाइनल है। तो अगर घर के लोग मजबूती दें तो एक भी योजना जो यहाँ उन्होंने सोच रखा है या जनता से वादा किया है, एक योजना को मैं ज़मीन पे उतार के रखूँगा। अपने मोतीपुर के ग्रामवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मोतीपुर के ग्रामवासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बहुत जल्दी ही लगभग जितनी भी समस्याएं हैं, पानी का हो, नाले का हो, सड़क की हो, लगभग बिजली की, लाइट की हो, जल्द से जल्द सभी में सुधार आने वाला है। 2 महीने के भीतर आप बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे मोतीपुर के अंदर, और उस बदलाव को कोई भी रोकना चाहे तो रोक नहीं पाएगा, और ये काम यहाँ पे होके रहेगा। तो अपना विश्वास जो आपने जताया, उस विश्वास के लिए मैं दिन रात लड़ रहा हूँ, आपके बीच में हूँ। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, अपने बेटा, अपने छोटे भाई, बड़े भाई राघवेंद्र को याद करें। मैं सदैव तत्पर हूँ जनता के लिए। कमिंग फाइनेंशियल ईयर तक क्या लगता है ऊंचाई की शिखर पर जाएगा? बहुत बढ़िया रहेगा। आपको मैं बुलाऊंगा और आपसे फील्ड में घुमा के जो काम होगा वो मैं दिखाऊंगा आपके जनता को। आप ये वीडियो भी उसमें चलाइएगा और देखिएगा कि क्या बदलाव हुआ है। देखिए, इनसे बात किए हैं तो काफ़ी मशक्क़त के बाद इन्होंने अपने मोतीपुर नगर परिषद को विकास की राह पर दौड़ा है। काफ़ी समस्या इनके पास आई है, हम लोग वेल नोन है इस चीज़ों से, लेकिन इनके मनोबल में इतनी ताकत थी और जनता का सहयोग इनको मिला, जिसके कारण आज मोतीपुर धीरे धीरे विकास की राह पर चल रहा है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर तक यह मोतीपुर एक स्वच्छ और सुंदर के रूप में नगर परिषद उभरेगा। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, टीवी ऑन इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।